जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और हर रोज़ की तरह आज भी हम जो है ना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हमारा लिए खास होने वाला है कुछ। और किस लिए खास होने वाला है, क्योंकि हमारा ये यूपी पुलिस जो प्रीवियस ईयर का पेपर अभी हुआ था हमारा 2019 में, उसका शिफ्ट फर्स्ट का ये हमारा पेपर है। और यहाँ पर डेट मेंशन तो की गई है, यानी 27/01 और 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का हमारा ये पेपर है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे अभी देखेंगे हम लोग, और उनको करने का बहुत बढ़िया तरीके से प्रयास करेंगे। और क्वेश्चंस जो है ना हमारे एक से एक बहुत ही ज़बरदस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, और जिनको करने में हमको मज़ा आने वाली है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन से बड़ा लाजवाब है। इसको ध्यान से पहले पढ़ेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला इस तर्क पर बनी है। तो यहाँ पर एक तर्क दिया गया और इस तर्क पर ऐसी कौन सी श्रृंखला है जो बनी है, हमें पता लगाना है। अगर हम देखें कि इस श्रृंखला में कौन सा तर्क हमारा लग रहा है, तो देखें अगर यहाँ पर जी आता है हमारा 7 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, और ओ आता है हमारा 15 नंबर पर। यानी किया क्या गया, यानी सब में प्लस का 2, यहाँ पर भी प्लस का 2 किया गया, यहाँ पर भी प्लस का 2, और यहाँ पर भी प्लस का 2, और यहाँ पर भी प्लस का 2। तो हमें तर्क का तो पता चल गया है कि जो सीरीज दी गई उसमें हर में प्लस का, यानी यहाँ पर भी प्लस का 2, 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 यानी हर जगह पर प्लस का 2 हो रहा है। अब हम चेक कर लेंगे, यानी कौन सी ऐसी श्रृंखला है जिसमें सब में प्लस का 2 2 दिया गया, और वही हो जाएगा। अच्छा, z आता है 25 नंबर पर, और सॉरी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई। तो अगर हम यहाँ पर अपने पहले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है कि एक्स आता है हमारा 24 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4, और एफ आता है 6 नंबर पर। अब देखें क्या सब में 2 2 प्लस किया गया, तो 24 से 26 पर जाने के लिए इसमें क्या किया गया, प्लस का 2 किया गया। 26 के बाद में पुनः हमारी रिपीट सीरीज जो है ना रिपीट होने लगेगी, तो 26 के बाद में 27 यानी एक नंबर पर आ गए, और 28 यानी 2, यहाँ पर भी प्लस का 2 हमारा किया गया है। 4 से और 2 से 4 पर जाने के लिए यहाँ पर भी 2 किया गया, और यहाँ पर भी 2 किया गया है। तो इस प्रकार से हमें जो है ना अपना आंसर मिल जाता है। यहाँ पर पहला ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सब में प्लस का 2 किया गया है, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का आंसर। कैसा लगा क्वेश्चंस? बहुत ही हलवा क्वेश्चंस था अगर हम लोग कहें इसको। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहुंच चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, सेम वही बोल रहा है कि यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई और इसमें लुप्त पद का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले श्रृंखला को देखेंगे कि, और इनको याद करने करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सबसे पहले आप लोग इनका जो नंबर होता है ना वो याद कर लीजिए। यानी ए अगर 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर। इस प्रकार से जो है ना हमको रट लेना चाहिए, फिर इनको क्वेश्चनों को जो है ना बहुत ही कम टाइम में हम लोग कर सकते हैं। तो ए आता है, जैसा कि हम लोग पता है कि यहाँ पर बीच में 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है। तो कुछ लॉजिक्स तो हमारा बना, यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया गया, और यहाँ पर क्या किया गया हमारा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया गया, यहाँ पर 2 का, और यहाँ पर किया गया हमारा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया गया है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि श्रृंखला में लुप्त पद का मान ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना इनकी नंबरिंग आनी चाहिए। नंबरिंग का मतलब जैसे कि ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, और डी आता है 4 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर। इस प्रकार से हमें बिल्कुल रटे होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर लॉजिक कुछ दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर पता हो जाना चाहिए। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, और यहाँ पर 16 लिखा है।
तो यहाँ से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, अगर यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बीच में मिल रहा है, यहाँ पर अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4, अब किसकी बारी आएगी, तो 5 की बारी आएगी यहाँ पर हमारी। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो बीच में कितना आना चाहिए, हमारा 25 आना चाहिए। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में बीच में हमारा 25 दिया गया है, और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन बचता है जिसमें हमारा बीच में क्या दिया गया है, 5 यानी 25 दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा आप जो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। जरूरी नहीं होता है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस में हम जो है ना सारे ऑप्शंस को या पूरे लॉजिक को हम लोग करें, थोड़ा लॉजिक लगाकर भी हम यानी इसका आंसर बहुत जल्द ला सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, ताकि दूसरे क्वेश्चन में भी वो टाइम हम दे सकें। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 वाला ऑप्शन नंबर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। है जो इन स्पेलिंग का यूज़ करके नहीं बनाया गया है उन्हें ही हमें बताना है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर स्पेलिंग लिखी है ना, इन्हीं स्पेलिंग का प्रयोग करके यहाँ पर शब्द होने चाहिए, और एक ऐसा अक्षर युग्म होगा जिसमें इनमें से कोई एक स्पेलिंग नहीं होगी, वही का पता लगाना है हमें। तो क्वेश्चंस जो होते हैं ऐसा नहीं होता है कि सारे कठिन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं देख रहे होंगे कितने सरल क्वेश्चंस हैं हमारे, और ये यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चंस हैं हमारे। तो देखते हैं यहाँ पर भाई एफ की बात करें, अगर हम लोग पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो एल है हमारा यहाँ पर, हाँ जी है हमारा। ए की बात करें तो ए है हमारा, ए भी है यहाँ पर। एम की बात करें तो एम है हमारा, एम भी है। बी की बात करें बी, यहाँ पर भी है। तो ये तो अक्षर बनाया जा सकता है हमारा। ठीक है भाई, चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की ओर चेक करते हैं, बी। तो बी तो हमारा यहाँ पर है, बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। एक बार इसको रफ कर देते हैं, तो बी हमारा यहाँ पर है तो बी हो जाता है। ओ, ओ यहाँ पर दिख रहा है, ओ भी हो जाता है। यू, यू यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए यू। तो यू हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। टी दिख रहा है क्या, हाँ टी दिख रहा है हमारा, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन मिल चुका है जिसमें हम यानी यू यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी यू नहीं दिया गया है। अब इस प्रकार से हम अपने और ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें आंसर अपना यहीं पर मिल चुका है। तो अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अपना पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, या अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या कहीं पर मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी लगाकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ताकि जो है ना हमारा टाइम बचता और इस टाइम को हम अपने दूसरे क्वेश्चनों पर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं एम। तो यहाँ पर एम दिया गया है हमारा, एम भी दिया गया है। ओ दिया गया, ओ भी दिया गया। ए दिया गया, ए भी दिया गया। एन, एन भी दिया गया, यानी ये भी हमारा दिया गया है सब सारे अक्षर। बी दिया गया, यहाँ पर देखते हैं बी दिया गया बिल्कुल। ओ दिया गया है। ए दिया गया है हमारा, और टी, और ये टी दिया गया है। यानी ये सारे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका इस स्पेलिंग का प्रयोग करके बनाया गया है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस स्पेलिंग का यूज़ करके नहीं बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर यू दिया गया है बोर्ड में और यहाँ पर यू कहीं दिख नहीं रहा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा हमारा, ऐसा अक्षर युग होगा जो निम्न अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें लुप्त पद को भरना है, यहाँ पर बताएंगे हम लोग अपने क्वेश्चन को। ए, एफ, के और यहाँ पर रिक्त स्थान है यू, और यहाँ पर भी रिक्त स्थान दिया गया है। अब क्या भरा जाएगा हमारा यहाँ पर, अगर ए की बात करें तो ए आता है 1 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर, यू आता है हमारा 21 नंबर पर। तो इस प्रकार से इसकी नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, और 1 से यहाँ पर 6 पर गए तो यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, तो 5 प्लस किया गया है। 6 से 11 पर गए तो कितना प्लस किया गया, 5 प्लस किया गया है। तो यहाँ पर अगर 11 में 5 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। और 16 पर क्या आता है हमारा, पी आ जाता है। जब 16 में 5 जोड़ेंगे फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, तो जब 5 जोड़ेंगे यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया था। 16 में 5 जोड़ेंगे 21, और 21 में फिर से 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 26, और 26 पर क्या आ जाता है हमारा, हम लोगों को पता है, यानी Z आ जाएगा। तो क्या भरा हमने, P और Z। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा 4th में दिया गया PZ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा PZ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पास की एक इलाके में 4 मित्र रहते हैं, 4 मित्र रहते हैं एक इलाके में। जैसा आपका इलाका है, मान लो कि हमारा घर जो है ना उसका एक इलाका है, तो उसमें हम लोग 4 दोस्त रहते हैं। तो ए का घर बी के पश्चिम में है, जो ए का घर है वो बी के पश्चिम में है, और बी का घर सी के दक्षिण में है, और सी का घर डी के पूर्व में है। तो बी का घर डी के किस दिशा में स्थित है। तो डी के किस दिशा में है किसका घर, बी का घर। तो पढ़ते हैं भाई लाइन को बारी बारी से और सॉल्व करते हैं। तो
जहां पर से दिशा दी जाएगी, करेक्ट करेक्ट, वहां से इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ए का घर बी के पश्चिम में है, तो मान लेते हैं कि बी हमारा कहीं यहीं पर होगा हमारा, और बी के क्या दिया गया है, बी के पश्चिम में। तो बी का पश्चिम, हमको पता है कि दिशाएं, हमको तो ज्ञान होना चाहिए दिशाओं का। ये होती है उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व होती है दिशा, और ये होती है हमारी पश्चिम दिशा होती है। तो बी का पश्चिम, तो बी का पश्चिम इधर की ओर होगा ना, तो बी का पश्चिम, बी के पश्चिम में कौन स्थित है, ए भैया जी रहते हैं। तो भैया जी ए कहाँ रहते हैं, बी के पश्चिम में। तो रख दिया भाई, बैठा दिया। अब बता रहा है बी का घर सी के दक्षिण में है, तो जो बी का घर है वो सी के दक्षिण में है। तो जब सी के दक्षिण में है तो क्या सी भैया जी बी के ऊपर नहीं होंगे, तभी तो होंगे ना बी भैया जी दक्षिण में। तो बी जब दक्षिण में होगा तभी तो सी उत्तर में होगा। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमें यानी पोजीशन पता हो गई। अब क्या बता रहा है, और सी का घर डी के पूर्व में है, यानी डी के पूर्व, यानी डी अगर इधर की ओर है तो सी किधर की ओर होगा, इधर होगा, यानी डी के पूर्व में। तो यानी यहाँ पर हमारा डी कहाँ पर जाएगा, तो डी यहाँ पर हो जाएगा, तो डी के पूर्व में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो भाई सारी कंडीशन हमारी फॉलो कर रहा है। ए का घर बी के पश्चिम में है, तो ए का घर बी के पश्चिम में है, बिल्कुल है भाई। बी का घर सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण में बी का घर है, यहाँ पर भी कंडीशन फॉलो हो रही है हमारी। और सी का घर डी के पूर्व में है, सी का घर डी के पूर्व में है, तो यहाँ पर भी ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो बता देंगे हम। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डी के किस दिशा में है किसका घर, बी का घर। तो डी के किस दिशा में है, बी का घर, ये बताना है हमें। तो अगर हम इस प्रकार से लाइंस खींचेंगे यहाँ से, तो ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, यानी ये वाली दिशा हो जाएगी। और इस दिशा को किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर दक्षिण, और ये क्या है, पूर्व। क्या है, पूर्व। तो कौन सी दिशा हमारी निकल के आएगी, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारी दिशा ज्ञात हो जाती है। और जो है ना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यहाँ पर एक कथन दिया गया और 2 तर्क दिए गए हैं। कथन और तर्क से जो है ना, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, और पढ़ेंगे सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को। और क्वेश्चन जब ना समझ में आए, कम से कम 1 से 2 बार, यानी 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग इस प्रकार के। तो क्या बता रहे हैं कि क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, यानी दिल्ली में उद्योगों को शुरू करने की बात बोल रहा है कथन में। तो तर्क दिए गए हमारे, क्या दिया गया, तर्क नंबर 1 यानी नहीं, और नहीं का तर्क बता रहा है कि यह शहर के प्रदूषण को बढ़ाएगा। और तर्क नंबर यानी जो दूसरा है, और हाँ का तर्क दे रहा है, यानी यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने माइंड का प्रयोग करके हम लोग बताना होता है। तो पढ़ेंगे इसको एक बार फिर से ध्यान से। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, यानी एक कथन है, यानी हम आपसे बोल रहे हैं कि क्या दिल्ली में जो है ना नए बड़े उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। तो तर्क जो मान लें, जैसे हमारे पास 2-4 मित्र हैं, सब अपना अपना तर्क देंगे। तो यहाँ पर एक लड़का जो तर्क देता है नहीं, यानी हमारा दोस्त है और बोला है कि नहीं, यानी दिल्ली में नए कारखाने नहीं स्थापित किए जाएंगे। और नहीं का तर्क वो क्या बोला है कि जब दिल्ली में नए कारखाने स्थापित किए जाएंगे और उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे तो क्या होगा, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। क्योंकि उद्योग धंधों से क्या बढ़ता है, हमारा प्रदूषण कितना होता है वो तो हम लोगों को पता है कि जब उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। यानी एक बता रहा दोस्त हमारा कि नहीं, और उसका बिल्कुल सटीक सा तर्क हमारा निकलता है। तो अगर उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो हमारा प्रदूषण तो बढ़ेगा बढ़ेगा, यानी उसने तो तर्क हमारा सही दिया। तो ये भी तर्क सही हो गया हमारा। और एक और हमारा मित्र है और वो बोल रहा है कि हाँ, यानी दिल्ली में जो है ना नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। और वो बोल रहा है हाँ शुरू किए जाने, और उसने शुरू किए जाने का जो बताया तर्क वो क्या बता रहा है, जिससे कि रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। क्योंकि जब नए उद्योग धंधे लगेंगे तो वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस प्रकार से जो है ना वहाँ पर रोजगार के अवसर शुरू होंगे, यानी प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर भी नहीं का भी तर्क बिल्कुल सही आता है और हाँ का भी तर्क बिल्कुल सही से दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है ना इसका तर्क नंबर 1 और तर्क नंबर 2 दोनों इसके राइट हो जाते हैं। और इसी का पता लगाना होता है हमें, तो यहाँ पर
इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मगर हमारा क्वेश्चन दिया गया और बोला है इस क्वेश्चन में कि वह विकल्प चुनिए जो इस वर्ग का हो सकता है, यानी इस प्रकार से कह सकते हैं, यानी इसका जो है ना समानार्थी शब्द कौन सा होगा, यानी पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं हम लोग। तो ताला लगाना, बंद करना, बांधना, यानी किसी चीज को बांधना बंद करना ही होगा एक हिसाब से कह सकते हैं हम लोग, और ताला लगाना यानी बंद करना ही होगा हमारा। तो क्या बंद करने का समानार्थी यानी पर्यायवाची का खोलना हो जाएगा हमारा? ये तो गलत हो जाएगा हमारा। क्या खिड़की होगा? नहीं होगा। क्या दरवाजा होगा? नहीं होगा। तो बंद करना यानी बंद ही होगा हमारा इस शब्द का समानार्थी शब्द जो इस वर्ग से मेल खाता है। बाकी कोई ऑप्शंस का लॉजिक नहीं बनना आता। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे सेकंडों में 2-3 सेकंड में हो जाएंगे देखते ही ऑप्शंस। तो कॉम्बिनेशन जो होता है ना कठिन सरल का होता है, यानी 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डाल दिए जाते हैं हमारे, जिससे कि बच्चा उसी में उलझा रहे और अपना सारा टाइम उसी पर दे सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बढ़ चुके हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर और ये हमारा सादृश्यता से प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया कि भाई ई एच का जो संबंध वी एस से है, तो वही संबंध हमें बताना है एम जे का किससे होगा। क्या हमारा ओ क्यू से होगा, या एन आर से होगा, या क्यू एम से होगा, या एन और क्यू से होगा यहाँ पर। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो है ना इनकी नंबरिंग कर लें सबसे पहले। तो ई आता है हमारा 5 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर और जे आता है हमारा 10 नंबर पर। अब यहाँ से 5 से 22 पर जाने के लिए यहाँ पर अगर हम देखें कुछ प्लस किया गया है क्या, तो 17 5 22 होता है। क्या हमारा 17 प्लस किया गया है तो 17 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा हमारा? बिल्कुल नहीं आएगा हमारा, यानी ये तो लॉजिक लग नहीं रहा है। लेकिन एक चीज और हमें समझ में आ रही है, यानी अगर हम लोग ई से यानी ई से जाते हैं वी पर, तो 22 और 5 कितना होता है हमारा? 27 होता है। और हमें पता चल जाता है इस प्रकार से, यानी यहाँ पर विपरीत इसका होता है। यानी क्या दिया गया है, ई का विपरीत क्या होता है? वी होता है। यानी जब विपरीत हमको कैसे निकालना होता है, 27 में से घटा करके किसी भी संख्या का यानी किसी भी अक्षर का हम लोग विपरीत निकाल सकते हैं। यानी अगर v 22 है तो इसका विपरीत अगर पता लगाना चाहें तो 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो ई हमारा क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। उसी प्रकार से चेक करें हम लोग एच और वी का, तो एच और एस में, तो एस में से यानी जब घटाएंगे 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या किया गया है? विपरीत हमारा लिखा गया है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर निकालें एम आता है 13 नंबर पर, और एम का अगर हम लोग विपरीत निकालना चाहें तो 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 14 आएगा। और 14 पर कौन सा अक्षर युग्म आता है हमारा, यानी अक्षर आता है, तो 14 पर आता है हमारा एन आता है। और यहाँ पर दिया गया है जे 10 नंबर पर दिया गया है, तो 27 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा? 17 आ जाएगा। और 17 पर कौन सा अक्षर आता है? क्यों आता है हमारा। तो एन और क्यों हमारा यहाँ पर आ चुका है, यानी एम का विपरीत 14, 14 पर एन, और जे का विपरीत कौन सा आ गया हमारा? क्यों आ गया। जे 10 नंबर पर और क्यों 17 नंबर पर, एक दूसरे के विपरीत हैं। किस ऑप्शन में दिया गया हमारा? एन क्यू। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया हमारा एन क्यू, और यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन लगभग होने वाला है और ये हमारा सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया 4, 27 और 256। तो क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर? एक बात तो हमें यहाँ पर समझ में आ रही कि ये 4 किसका स्क्वायर करके बना होगा हमारा? 2 का स्क्वायर करके बना है। अगर हम लोग 27 की बात करें तो ये किससे बना है, यानी अगर 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 3 27, यानी यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर किया गया फिर 3 का क्यूब कर दिया गया। फिर यहाँ पर क्या किया गया हमारा? 4 की घात 4 की गई है, यानी 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4 की गई यहाँ पर हमारी। तो 4 चक 16 चक 64, और 64 चको होता है 256 हो जाता है। तो उसी प्रकार से अब 2 3 4 अब किसकी बारी आएगी? 5, और 5 की पावर कितनी होगी? 5 कर देंगे हम लोग। तो 55 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 पंजे होता है 31 25, यानी 3125 होता है। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया है 1 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल हो जाता है राइट। और कैसे लगे क्वेश्चंस बताइएगा। अगर जो है ना प्रश्न बढ़िया लगे हों और वीडियो बढ़िया लगे, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही जो है ना प्रैक्टिस सेट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।